नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बात बात पर पाकिस्तान की दुहाई देने वाले भाजपाइयों का अब क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची अदालत के सबसे ऊंचे जज ने बोल दिया है कि देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। तो क्या इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत उन नेताओं को शर्म आई होगी जिन्हें पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही प्यार है? पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान नहीं बोल सकते। यह शर्मनाक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी जजों को हिदायत दी है कि वो किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करते वक्त लापरवाही न बरतें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की विवादित टिप्पणी का मामला सुन रही थी, जिसमें जज साहब ने बंगलुरु के एक हिस्से की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। भाजपा वाले समझते होंगे इसको। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीश नंदा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बंगलुरु के गोरीपाल्या इलाके में रहने वाले गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक एक ऑटो रिक्शे में 10-10 लोग बैठे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह भारत नहीं पाकिस्तान का इलाका हो। Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. Is in Pakistan, not in India. Is in Pakistan, not in India. माननीय विद्वान जज बंगलुरु के इस हिस्से की तुलना पाकिस्तान से करने के बाद यही नहीं रुकते, अपनी बात पर और जोर देते हैं, जैसे आपको भी इसमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। This is the reality. This is the reality. यही सच है, यही सच है। क्या जज साहब कि भारत का एक हिस्सा आपको पाकिस्तान नजर आता है? बाकी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह कर्नाटक हाई कोर्ट की इस कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण हो रहा था। लेकिन हद तो यह हो गई कि जज की घटिया अलोकतांत्रिक मुस्लिम गरीब विरोधी सोच का वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना इजाजत कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अदालत और जज के रवैये की भद्द पिटने लगी तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया और सुनवाई के साथ ही चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि कोर्ट की प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाने की जरूरत है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है उसे दबाया नहीं जाना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना ठीक नहीं है। दरअसल जस्टिस श्री नंदा बहुत पहुंचे हुए जज हैं। उनके 2 वीडियो वायरल हुए। पहला तो यह कि वो मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहते हैं और दूसरे वीडियो में वो एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने महिला वकील पर निहायत फूहड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि आप दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। जज साहब ने महिला वकील से कहा कि आप तो विरोधी पार्टी की चड्डी का रंग भी जानती होंगी। जो हैरानी की बात है वो ये कि जब जज ने ये फूहड़ और वाहियात टिप्पणी की तो बाकी के लोग कोर्ट रूम में हंस रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है। इसके बाद जज ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ली। अब देखिए, जज ने तो माफी मांग ली, लेकिन भाजपा के वो लोग कब माफी मांगेंगे जो एक पूरी कौम को जब तब पाकिस्तानी बताते रहते हैं और इसी गंदी सोच के दम पर उनकी राजनीति चमचमा रही है। जरा कुछ बयानों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में उत्तर प्रदेश के कैराना चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि अगर भाजपा हारती है तो कैराना को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। उन्होंने यह बयान कैराना से कथित तौर पर कुछ लोगों के पलायन का नैरेटिव सेट करने के लिए दिया था। क्या योगी आदित्यनाथ इस बयान के लिए शर्मिंदा महसूस करेंगे? भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 2019 में कहा था कि जो पाकिस्तान में रहेंगे उन्हें वंदे मातरम कहना होगा, वरना देश पाकिस्तान बन जाएगा।
वो आज भी मोदी के मंत्री हैं। क्या वो शर्मिंदा होंगे, माफी मांगेंगे? उसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान ही हरियाणा के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने यह बयान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ दिया था। क्या अनिल विज इसके लिए शर्मिंदा महसूस करेंगे? मोदी कहेंगे माफी मांगो? भाजपा के तत्कालीन महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 2020 में कहा था कि अगर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू नहीं किया गया तो भारत के कुछ हिस्से मिनी पाकिस्तान में बदल जाएंगे। किसकी हिम्मत है जो कैलाश विजयवर्गीय से कह दे कि माफी मांगो? बाकी छोड़िए, जिस बंगलुरु के हाई कोर्ट में इलाके की तुलना पाकिस्तान से की गई है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट तमतमाया हुआ है, उसी बंगलुरु साउथ के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान के दौरान कहा था कि भाजपा के बिना बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या इसका भी हिसाब होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज से तो माफी मंगवा ली, लेकिन क्या उसके पास ऐसी शक्ति, नीयत और संवेदना है जो योगी आदित्यनाथ से बोले कि आप यूपी की जनता से माफी मांगिए, तेजस्वी सूर्या से बोले कि आप बंगाल की जनता से माफी मांगिए, गिरिराज सिंह से कहे कि आप बिहार की जनता से माफी मांगिए, कैलाश विजयवर्गीय से कहे कि आप मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगिए, या अनिल विज से कहे कि आप हरियाणा की जनता से माफी मांगिए? इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के जज साहब जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि जुबान से गलती से निकल गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 2012 में कहा था कि मुंबई के कुछ इलाकों को पाकिस्तान से जोड़ देना चाहिए, और यह बात उन्होंने मुंबई में गैर मराठी लोगों की बढ़ती आबादी को लेकर कही थी। ऐसे तमाम लोगों की पूरी परवरिश और सामाजिक चेतना ऐसी ही संकुचित सोच और घृणित चेतना के आसपास विकसित होती है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को यह सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यही आज के भारत की सच्चाई है। आज भारत के लगभग 20 करोड़ लोगों की एक पूरी कौम को पाकिस्तानी आतंकवादी दहशतगर्द बोला जा रहा है। सवाल है कि क्या इससे वाकई सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क पड़ता है? देश की संसद में एक सांसद को भाजपा के सांसद ने कटुआ, मुल्ला और उग्रवादी बोला और प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है? यह उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन सवाल है कि क्या वो वाकई ऐसा चाहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि बच्चों को टोपियां पहनने की वजह से धमकाया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि टोपी लगाने की वजह से बुजुर्गों की दाढ़ी नोची जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि पायजामे की मोहरी देखकर रेलगाड़ियों में गोली मारी जा रही है? फिर एक जज ने किसी इलाके को मिनी पाकिस्तान बोल ही दिया तो क्या वाकई यह बहुत बड़ी बात हो गई मिलॉर्ड? सच ये है मेरे मुल्क के सबसे बड़े मिलॉर्ड कि इस देश के हर अब्दुल को पता है कि वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसे कोई भी टाइट कर दे। फिर वो कोई जज हो या जहां पनाह, क्या ही फर्क पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।